वेलकम टू यू सुधा। आपका आज के विशेष इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। सुधा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आपका नाम, आप कहाँ से हैं? सुधा। Myself Sudha Gupta. I am belong through उत्तर प्रदेश बट प्रेजेंट हम उड़ीसा से ही आप मेरा अपना ग्रेजुएशन एंड इंटर एंड स्कूलिंग सब कुछ हम अपना उड़ीसा से ही कंप्लीट किए थे, लेकिन हम मतलब रेसिडेंट है उत्तर प्रदेश के। ओके सुधा, तो आपने अपनी स्कूलिंग कैसे की? जैसा कि मुझे पहले से पता है कि आपने अभी वर्तमान में भी जहाँ से अपना आपने बैचलर्स किया, वहाँ पे व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं, बस शायद उतनी अच्छी नहीं है जिसका आपने सपना देखा था। तो आप कैसे, कौन कौन सी चीजों को फेस किया आपने, और कैसे आपके माइंड में एक बार आया, आपके माइंड में कैसे आया कि आप जेएनयू में एडमिशन लेने जाएंगे, या जेएनयू आपका एक सपना हो सकता है? एक्चुअली सर मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। हमको मेरे को ऐसा था कि हाँ एक अच्छा कॉलेज स्कूल हमें मिले जो अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करे। बट मेरा स्कूलिंग उतना अच्छा रहा नहीं था। और मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरा 10th क्लास का रिजल्ट भी अच्छा से हुआ नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे इवेंट थे जिसकी वजह से हुआ नहीं। तो जिसकी वजह से हम सोचे थे अपना इंटर अच्छे से करेंगे, +2 अच्छे से करेंगे एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जा करके। बट वो पॉसिबल हुआ नहीं, क्योंकि उस टाइम कोविड था। और कोविड के वजह से हम मतलब क्लासेस भी प्रॉपर कर नहीं पाए थे। और जिस कॉलेज से कर रहे थे वहाँ के मतलब प्रोफेसर भी उतने अच्छे थे नहीं जो हमको अच्छे से मतलब एजुकेशन दे, पढ़ाए, क्लास भी प्रॉपर लेते नहीं थे। फिर हम डिसाइड किए थे कि ग्रेजुएशन के लिए, तो उस टाइम कोविड था जिसकी वजह से घर वाले बाहर जाना अलाउ नहीं कर रहे थे। तो यही उड़ीसा से ही हम कर रहे थे, डीडी कॉलेज से, धरनीधर यूनिवर्सिटी। वहां से अपना डिसाइड किए थे ग्रेजुएशन करने के लिए। मतलब जिस एक्सपेक्टेशन से हम गए थे वहां पे कि हाँ अच्छे से मतलब पढ़ाई वढ़ाई होता होगा, अच्छे से प्रोफेसर होंगे, अच्छा नॉलेज होगा। बट उतना हमको मिला नहीं था, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में हम गए तो मेरे को लगा कि हाँ अच्छा से पढ़ाई होता है, प्रॉपर क्लासेस अटेंडेंस सब कुछ होता होगा। बट कुछ ऐसे कुछ एक मंथ ही हम देखे थे, उसके बाद से सर लोग क्लास भी नहीं लेते थे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग कोविड बेच थे। तो +2 में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी कि हम लोग का क्लासेस हुए नहीं थे। तो +2 में जो क्लासेस नहीं हुए थे, जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था ग्रेजुएशन में। लेकिन हमारे उस टाइम में सर भी सपोर्टिव, इतने सपोर्टिव नहीं थे। वो लोग को अपना मतलब क्लास ले नहीं ले पढ़ाए, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं था। तो वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ से हम मोटिवेट हुए थे कि मेरे को एक अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पे मेरे को प्रॉपर अच्छे से क्लासेस हो। तो हम डिसाइड उस टाइम फर्स्ट टाइम हम डिसाइड किए थे जब +3 फर्स्ट ईयर मेरा था, उस टाइम से हम डिसाइड किए थे कि मेरे को सीयूटी देना है। उस टाइम उतना आइडिया नहीं था मेरे पास कि कैसे क्या होता है, ये एग्जाम कैसे होता है, कैसे आते हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके उसका, जैसे फर्स्ट टाइम हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे थे। क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे मतलब पता चला कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ऐसे प्रॉपर तो हम सेकंड ईयर से स्टार्ट किए थे, लेकिन उतना हमको समझ नहीं था। वो थोड़ा बहुत यूट्यूब देखने से ही पता चलता था हाँ कैसे क्वेश्चन आ रहे, क्या आ रहे क्या नहीं। लेकिन जब पूरा मतलब एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने को कहेंगे तो 2023 के जून से हम स्टार्ट किए थे। बिल्कुल सपना। बिल्कुल ऐसा होता है कि काफी सारे बच्चे जो वास्तविकता में पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे प्रोफेसर मिले, बहुत अच्छे टीचर मिले, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो उनके पास, और उनके पास लाइब्रेरी हो, कई सारे बुक्स हो। बट कई चीजों के अभाव में वो नहीं मिल पाता है। लेकिन ये कहते हैं ना कि जी जब आप पूरी लगन से उसे पाने की चाहत रखते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलवाने के लिए आपके पास आ जाती है। शायद इसी जी सर, ये तो कुछ हो गया। बिल्कुल, शायद इसी का एक जी उदाहरण वर्तमान में हमें देखने को मिल रहा है। जी आप मुझे को सर। बता दें कि सुधा का एडमिशन इस बार POLM, जो पॉलिटिकल स्टडीज में जेएनयू में होता है, उसमें ऑल इंडिया रैंक, OBC रैंक जो है वो 27 आया है, राइट सुधा? आपका 27 है? 23 है सर। 23, ओके। ऑल इंडिया रैंक सर 23 है। और सुधा के लिए, सुधा को पहली बार इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको वहां पे एडमिशन मिलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू शुभकामनाएं। सो मच। सुधा, क्या आप बता पाएंगे कि जब आपको रिजल्ट मिला तो आपका क्या रिएक्शन था, जी और आपके घर में कैसा माहौल था? एक्चुअली सर जिस दिन मतलब जेएनयू की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया था कि
जिस दिन 10 जून को नोटिस था कि रिजल्ट आएंगे, बट हम लोग तो सुबह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन जितने इजी थे तो लग रहे थे ऐसे कि हाँ मतलब कट ऑफ बहुत हाई जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था कि हाँ कैसे होगा, कितने बच्चे का होगा, कट ऑफ कितने जाएगा, वैसे करते करते तो वो रिजल्ट हमारे 12 बजे रात में आए थे। तो देखे थे तो एक्चुअली मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी था कि हाँ मेरा ड्रीम कॉलेज, मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, वहां से सिलेक्शन हो गए हम। तो बहुत ज्यादा खुशी मिला। लेकिन सर थोड़ा मतलब पेरेंट्स लोग होते हैं ना जो थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड के, तो थोड़ा जेन्यू के लेके वो खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा खुश हुए कि हाँ लास्ट में ही सही, लेकिन मतलब मेरे को जिस टाइप की एक यूनिवर्सिटी चाहिए था, जो मेरा ड्रीम था, वो हम अपने अपने हार्डवर्क से उसको हम पूरा कर लिए थे। मेरा सिलेक्शन हो गया में, तो बिल्कुल बहुत सुधा, ज्यादा खुशी हुआ था इस बात का। बिल्कुल आपके पिताजी, आपकी माताजी को आपके ऊपर गर्व महसूस हो रहा होगा। जी सर, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे मतलब जितने भी रिलेटिव है, फर्स्ट ही हम ग्रेजुएट थे, और फर्स्ट मेरा सिलेक्शन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हुआ। बिल्कुल, ये सभी का सपना जी। होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारे पेरेंट्स जो है चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। वो इस बात से ऑलवेज खुश होंगे कि वह भारत के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब नंबर 1 रैंक के यूनिवर्सिटी में अब आप मास्टर्स की पढ़ाई करने जा रहे हैं। सुधा, जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस एग्जाम को क्रैक करने के सपना जो होते हैं, मतलब कई सारे बच्चों का होता है। तो आपने कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया और कैसे आप धीरे धीरे करके आगे बढ़े? शुरुआत कैसे किया? उसमें कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ा एक्चुअली में, जो रखना चाहिए सभी को? थोड़ा सा आप अगर बता पाए अपनी जर्नी को, 2 मिनट 3 मिनट में आराम से। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, क्योंकि हम अपने जर्नी स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे। तो उससे एक हम लोग को माइंड में आ जाता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा फैक्चुअल आ रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, वो हमारे माइंड में एक ये हो जाता है, समझ में आ जाता है कैसे आते हैं। तो हम स्टार्ट करने से पहले हम 2023 के क्वेश्चन देखे थे, जो कि उस टाइम मेरे को बहुत ज्यादा टफ लगे थे, क्योंकि हम कुछ पढ़े नहीं थे। तो मेरे को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टफ लग रहा था, जहाँ पे सारे बच्चे का मतलब 75 क्वेश्चन में कम से कम 10 to 20 क्वेश्चन ही मेरे को सॉल्व कर पा रहे थे, बाकी नहीं कर पा रहे। तो मैं कुछ बहुत ज्यादा नर्वस थे लेकर के कि वो मेरा जो ड्रीम है वो कभी पूरा हो पाएगा भी नहीं। लेकिन सर उसके बाद से हम धीरे धीरे यूट्यूब फॉलो किए थे। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं, और वो मतलब गाइड करते हैं अच्छे से। उसके उसके बाद सर मतलब प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हम देखे उस सबको, मतलब उस टाइम ऐसे मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि उसके पीडीएफ भी अवेलेबल होते हैं। तो यूट्यूब में हम सर्च किए थे, तो उस टाइम यूट्यूब में ही एक्सप्लेन करते थे, तो हम अपने पूरे टाइम उसको लिख लेते थे कॉपी में, क्योंकि बार बार वो रिपीट भी होते हैं कोई कोई प्रीवियस क्वेश्चन। तो उसकी वजह से हम उसको लिख लेते थे, जो कि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। बिल्कुल सुधा, दैट मीन्स कि आपने जो शुरुआत की सबसे पहले उसमें प्रीवियस क्वेश्चन को देखा, जो बहुत जरूरी जी होता है, सर। क्योंकि एक्चुअली में एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपको वहीं से आइडिया लगता है। जी और सर। उसके बाद धीरे धीरे आपने अलग अलग चीजों से पढ़ना शुरू किया। सुधा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने आपको सबसे पहले पॉलिटीहुड के बारे में कैसे पता चला, और पॉलिटीहुड आपके इस प्रिपरेशन के जर्नी में, जेएनयू तक के सफर में कैसा योगदान हमारे तरफ से आपके रहा? थोड़ा सा आप अगर बताना चाहें, पॉलिटीहुड का योगदान आपके प्रिपरेशन जर्नी में कैसा रहा? सर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब रहा, क्योंकि अगर आज हम जेएनयू के लिए मतलब सिलेक्ट हुए वहां पे, तो उससे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉलिटीवुड की तरफ से हुआ। क्योंकि मतलब वहां पे हमको पहले पता नहीं था, क्योंकि हम लोग मतलब हम ही नहीं, सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कौन सा चैनल को वो ज्वाइन करे जो यूजफुल हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मतलब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वहां के सर अच्छे से पढ़ाते नहीं है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये चीज डिसाइड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि कैसे मतलब किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है ना। तो मेरे को ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, तो हम पहले फर्स्ट हम टेलीग्राम में देखे थे पॉलिटीवुड के जो क्विज क्वेश्चन होते थे, तो वो सब हम सॉल्व करते थे, मेरे को अच्छा लगा था। तो वहीं से हम पॉलिटीवुड के क्लासेस के बारे में जाने थे, फिर जाके हम आशीष सर से कांटेक्ट किए थे। तो उनसे कांटेक्ट किए थे, तो उनकी फी भी बहुत कम थे, मतलब इतने थे कि हाँ सारे बच्चे मतलब उनके लिए है कि वो क्लास ज्वाइन कर सकें, उतने भी ज्यादा नहीं थे इन कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म।
तो वहां से हम जाने थे उसके बाद हम थोड़ा यूट्यूब वगैरह देखे थे कि पॉलिटी क्लास वगैरह कैसे होते हैं। तो वहां से मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, और फिजा क्लासेस जितने ज्यादा मतलब हम लोग को कंट्रीब्यूट किए थे कि हाँ, आप जितने मोटिवेट किए थे, जितना ज्यादा सपोर्टिव थे, शायद ही कोई प्लेटफॉर्म में वैसे सर होंगे। क्योंकि हर बार हर वक्त कोई भी सर को अवेलेबल रहना इम्पॉसिबल रहता है, लेकिन हम लोग जब भी डिमोटिवेट होते थे, चाहे कुछ भी ऐसा हो, तो हम लोग जस्ट कॉल भी करते थे, तो वो एक कॉल पे वो रिसीव भी करते थे, और हम लोग को मतलब मोटिवेट भी करते थे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है हम। तो फिर जाके वहां से हम क्लास के बारे में जाने थे, तो हम क्लास के उसके बाद ज्वाइन कर लिए थे हम। बिल्कुल सुधा, हमारे तरफ से पूरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जी आप सर। सभी स्टूडेंट्स की किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, उसको हम सॉल्व आउट कर पाए, उसको सॉल्व उसमें आप हम आपको हेल्प कर पाए। क्योंकि चलना तो आप ही को है, बट रास्ता दिखाना, हाथ पकड़ना वो हमारा काम है। तो जी हमारी जो सर। छोटी सी प्रयास होती है, चाहे मैं हूँ चाहे अनु मैम है, हम सभी का ये प्रयास होता है कि आपको बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट प्रिपरेशन दिया जाए। और शायद इसी का रिजल्ट है, क्योंकि कि आपके साथ कई सारे और भी आपके क्लासमेट्स जो साथ में पढ़ते थे, वो सारे जेएनयू जी जा रहे सर। हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं। जी सर। मुझे बताकर सभी को काफी खुशी हो रही है कि पॉलिटेक्निक के बैचेस से 7 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जेएनयू में हुआ है। इस बार आप लोग 7 स्टूडेंट साथ में जा रहे हैं। कई सारे बच्चों का बीएचयू में, डीयू में सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारी चीजें जब आप सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो मिलता ही है। सुधा, आपसे जी जानना सर। चाहेंगे कि जेएनयू के प्रिपरेशन में कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, मतलब थोड़ा ज्यादा कितना, अगर आप थोड़ा सा बता पाए। सर ऐसे एफर्ट तो मतलब कोई भी एग्जाम के लिए करना ही पड़ता है। जैसे कि सर, जैसे हम अपने प्रिपरेशन में किए थे, क्योंकि मेरे को तो मेरा एक ड्रीम था कि वो जैसे भी अगर सेमेस्टर अच्छे एग्जाम हो या ना हो, लेकिन मेरे को थोड़ा था कि नहीं, मुझे जैसे भी करके लेकिन अपना सीयूटी निकालना था, मेरे को जेएनयू जाना ही था। तो उसके लिए मतलब ज्यादा पढ़ना मतलब जरूरी नहीं होता जितना रिवीजन जरूरी होता है। हार्डवर्क करने का सही तरीका है कि रिवीजन, मतलब रिसोर्सेज कम हो लेकिन रिवीजन अच्छे से होने से वो अच्छे होते हैं। क्योंकि हम लोग को ज्यादातर क्वेश्चन सब अगर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, तो हमें क्वेश्चन याद रहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं, लेकिन वहां पर वो चीज हम लोग जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उसको देख के हमारे जो माइंड काम ही नहीं करते, वो हम लोग को कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा आंसर होगा। क्योंकि ये चीज हम फेस किए थे अपने एग्जाम के दौरान, तो मुझे याद है। तो सर हम उस टाइम इसलिए सर मतलब बच्चे लोगों को मतलब जो हार्डवर्क करें, पढ़ें, रिवीजन तो मतलब जितनी बार करेंगे उतना वो लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल सीधा, किसी भी चीज को याद रखने के बिल्कुल ये लिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप चीजों को बार बार पढ़े। कहा जाता है करत करत अभ्यास से जी जावति होत सर। सुजान रस्ती जावत जात में सिर पर प्रभु के साथ। ये जो कोशिश है वो जी आप जब तक नहीं करेंगे, आप किसी चीज में महारत हासिल नहीं करेंगे। और जब तक महारत नहीं हासिल करेंगे, आपको सफलता वो नहीं मिल पाएगी जो आप चाहते हैं, जिसके आपने सपने देखे हैं, जिसके लिए आपने दिन रात एक किए हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है। सुधा, जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। अब तो आप जेएनयू जा रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े वहां पे आपको मौके मिलेंगे। तो आप का फ्यूचर प्लान क्या है। सर एक्चुअली जब हम प्लस टू में थे, मेरा ड्रीम था एलएलबी करने का, लेकिन पेरेंट्स के वजह से हमको एलएलबी नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे नहीं करने देंगे। तो एलएलबी में जो ड्रीम था वो तो नहीं हो पाया। तो फिर सर मेरा था कि एक प्रोफेसर बनना है, क्योंकि सर हम अपने लाइफ में जो जो मतलब जो जो प्रॉब्लम्स इश्यूज फेस किए कर रहे हैं, हम सोचे हम एक अच्छे प्रोफेसर बन के वो बच्चे लोगों का हेल्प करें। बिल्कुल। और सर मेरा है कि हम नेक्स्ट नेक्स्ट दिसंबर में सीयूटी यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है। बिल्कुल सुधा, आपने जो सपना देखा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने सपने को साकार जरूर करेंगे एक दिन, क्योंकि आप मेहनती तो हैं। मुझे पूरा याद है कि आप जिस तरह से क्लास को अटेंड किया है आपने, शायद ही कोई ऐसा क्लास रहा हो जिस क्लास को आपने मिस किया हो। एंड ये सभी स्टूडेंट के लिए है कि आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, पंक्चुअलिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। पंक्चुअलिटी, आप जितना ज्यादा पंक्चुअल रहेंगे खुद के कर्तव्य को लेकर, खुद के काम को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सेकेंड जो आपने कहा सर, रिवीजन, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। क्या, और एक जी चीज सर।
आप अपने छोटे भाई बहन, अपने यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आपके दिल से आवाज निकले? सफलता क्या है? सर सर मतलब अपने हम जो आने वाले जो बच्चे 2025 में सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक ही एडवाइस रहेगा कि वो ज्यादा सोर्सेज फॉलो ना करें, क्योंकि जैसे कि हम लोग जो कर रहे थे कि ग्रुप में ऐड होने का मतलब होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई इधर के नोट्स ये वो सेंड कर देते हैं, इससे और ज्यादा माइंड डिस्टर्ब होते हैं। तो मतलब कम ही रिसोर्सेज हो और उसे प्रॉपर अच्छे से रिविजन किया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा होगा कम टाइम, मतलब हम लोग को जैसे टाइम उतना इनफ नहीं था, लेकिन ठीक ही था। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करे तो अच्छे से गाइडेंस रहता तो हो गया रहता। लेकिन सर जो बच्चे हैं उन्हें से तो अभी इनफ टाइम है, अगर वो अपना प्रिपरेशन जल्दी से ही स्टार्ट कर देते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर होते हैं, फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर, उस टाइम टाइम भी कम रहता है और कॉलेज भी पर भी थोड़ा ध्यान देना रहता है प्रोजेक्ट वगैरह को लेकर के। तो उन्हें हम ये सजेस्ट करेंगे कि वो अपना पढ़ाई मतलब सीयूटी का जो प्रिपरेशन है वो जितना जल्दी हो सके वो उसे स्टार्ट कर दे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, और फिर एक यूजीसी नेट के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे 2022 तक और 2012 से 22 तक, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था, क्योंकि आप सर जितनी क्लासेस में कह रहे थे कि यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए प्रीवियस, जो कि हम लोग वो फॉलो किए थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे, वो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर से आए थे। कम से कम 10-15 क्वेश्चन थे जो हम लोग को देखे थे, यूजीसी नेट के थे प्रीवियस ईयर, और डायरेक्ट क्वेश्चन थे क्योंकि वो फैक्चुअल थे ना, बिल्कुल। इसलिए। और जी जी सर, और बिल्कुल। जितने भी यूनिवर्सिटी सबके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल सीधा सुधा, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि आप अपनी मटेरियल रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, लेकिन कंप्लीट जी सर। रखें। और उसी को जी सर। बार बार जितना अधिक बार हो सके उसको रिवाइज कीजिए, उसको तैयार कीजिए, उसी को देखते रहिए। बिकॉज रिसोर्सेज तो आज के टाइम में बहुत है, बट ये बहुत जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत जी लिमिटेड है। राइट? सुधा, जी आप सर। आपके इस जर्नी में आपने जितना मेहनत किया, और उस मेहनत में जो भी हमारा योगदान रहा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हमारा कर्तव्य था। ज्यादा। राइट? आप जिस विश्वास के जी साथ हमारे साथ जुड़े थे, ये हमारा कर्तव्य था कि आपको सही जी जी डायरेक्शन में, सही गाइडेंस के साथ, सही समय पे सही हेल्प किया जाए, हर तरीके से हेल्प किया जाए, ताकि आप अपनी सपने को साकार कर सके। सुधा, आप 1 to 10 रेटिंग में कितना रेट करना चाहेंगे, जो भी आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा? सर, हम तो बहुत ज्यादा मतलब 9 कर सकते हैं, क्योंकि मतलब जितना आज अगर हम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुए हैं, तो उसका पूरा ये आपको योगदान आपको ही जाता है, क्योंकि सर आप लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बच्चे को मतलब पढ़ाए, और फिर जाके मॉक टेस्ट लेना, सब कुछ बहुत ज्यादा प्रॉपर अच्छी तरीके से किए थे, जो कि मतलब हम लोग को मतलब ऐसा नहीं लगता था कि हाँ सर लोग इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जो बच्चे क्लास नहीं भी करते थे, जो मॉक टेस्ट नहीं भी देते थे, उन्हें बार बार आप मतलब कहते थे उन्हें मॉक टेस्ट दीजिए, क्लास अटेंड कीजिए। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि अगर ऑनलाइन में कोई क्लास ले रहे थे वो इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना आप दे रहे थे। तो ये बिल्कुल। चीज बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल। जी सर। तो आपको इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य सुनहरा हो, आप हमेशा यूं ही मेहनत करते रहें और नए मुकाम को हासिल करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।